दोस्तों, जीवन में ज्यादातर समय हम सफलता के लिए भाग्य को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और बाकी लोग तो हमसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारे विचार और हमारे कार्य हैं? आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी बताने जा रहा हूं, जो न केवल आपकी सोच बदल देगी, इससे आपको यह भी सीख मिलेगी कि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारा भाग्य तभी बदलता है जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सही दिशा में किए गए कर्म किस प्रकार हमारा जीवन बदल सकते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी आपको बेहद साधारण लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, यह आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। काफी समय पहले एक नजर में माता बुद्ध विश्राम के लिए शरण में चली गई। तभी एक किसान उनके पास आया और बोला, बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी करता हूं वह काम बुरा ही होता है। मुझे अपनी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं किसान हूं, मैं अपने खेत में काम करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती और इसीलिए मैं इतना चिंतित हूं कि मुझे नहीं पता। मैंने अनेक साधु संतों से बात की है, अनेक साधु संतों से सलाह ली है। उन्होंने जो भी कहा है मैंने वह सब किया है। मैंने सभी प्रकार की पूजाएं की, यहां तक कि सभी प्रकार के कर्म भी किए, लेकिन फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। जबकि मेरे गांव के अन्य लोगों की फसलें बहुत अच्छी हैं, जहां वे अपने खेतों में इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसल हमेशा अच्छी होती है। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याएं सुलझा देते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की ये सभी बातें सुनकर माता बुद्धा थोड़ा मुस्कुराईं और फिर उस किसान से बोली, हे किसान भाई, तुम्हारी किस्मत पहले से काफी बेहतर है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम ये क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? तब किसान ने बुद्ध की बात का उत्तर देते हुए कहा, मेरे पास क्या है? मैं अपने हाथ से जो काम करता हूं उसमें बहुत बदकिस्मत हूं। काम खराब हो जाता है। मैं अपने गांव के अन्य लोगों के रहते हुए भी, खाने की इच्छा रखते हुए भी अच्छी फसल पैदा नहीं कर पाता। कई लोग अच्छी फसल पैदा करते हैं और वे उतनी मेहनत नहीं करते जितनी मैं करता हूं। तो क्या इस स्थिति में मेरी किस्मत बेहतर है? तब माता बुद्ध थोड़ा मुस्कुराईं और किसान से बोली, हे किसान भाई, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारे सभी अंग अच्छे से काम कर रहे हैं, तुम्हारा दिमाग भी अच्छा काम कर रहा है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन है, तो तुम्हें किस बात की कमी है? इस तरह से देखा जाए तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तब सभी माता बुद्ध से कहती हैं कि यह सब मेरी समस्या नहीं है, वह काम क्यों बिगड़ता है? शेष स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर सभी के लिए उपलब्ध है। मेरे सभी ग्रामीण पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और उनके पास अच्छी मात्रा में भूमि भी है और वे अच्छी फसल पैदा करते हैं। इस वजह से वे हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन मेरे खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती। हर साल मुझे काफी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे अपना भाग्य बनाने का कोई तरीका या कोई मंत्र भी बता सकते हैं? तब एक बार फिर महात्मा बुद्ध ने किसान से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई रास्ता चाहिए या कोई मंत्र चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अवश्य मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आप जानते हैं कि आपके खेतों में खजाना है? यह सुनकर किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उस मां की तरह तुरंत बुद्ध से कहा कि मां, आप क्या कह रहे हैं? मेरे मुंह में खजाना है और मैं यह नहीं जानता। मुझे बताओ वह कहां है, मैं जाकर उसे ढूंढूंगा। तब महात्मा बुद्ध ने उस किसान से कहा, हे किसान भाई, तुम्हें वह खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन जाओ, तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा। उस किसान रूपी मां की सारी बातें सुनने के बाद उस किसान रूपी मां ने बुद्ध से कहा कि तथागत, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा आप कहते हैं, लेकिन यह तो बताओ कि मेरे खेत में खजाना कहां है? तब महाजुद्धा ने किसान से कहा, हे बेटे, तुम अपने खेत में जाओ और खेत खोदो और अपने खेत से मिट्टी की एक टोकरी मेरे पास ले आओ। वह किसान, माता ने तुरंत बुद्ध की बात मान ली। वह दौड़कर अपने खेत की ओर चली गई और मिट्टी से भरी टोकरी लेकर बुद्ध के पास लौट आईं। उस मिट्टी को देखकर उसने किसान से कहा, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 1 माह बाद वह अपने क्षेत्र में नक्काशी करेंगे और जब तुम पूरा खेत काट लोगे तो उसमें से मिट्टी की एक टोकरी मेरे पास ले आओगे। बुद्ध माता की यह बात सुनकर किसान कुछ देर के लिए बहुत चिंतित हो गया।
वह सोचता रहता है कि जब भी मेरे मुंह में खजाना छिपा होता है तो बुद्ध मुझे सीधे क्यों नहीं बताते कि वह कहाँ है। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने यह प्रश्न पूछा और एक किसान की तरह बुद्ध से कहा, यदि तथागत का यह खजाना मेरे अनाज में है तो आप मुझे बताते क्यों नहीं कि वह कहाँ है। मैं इसे अब भी निकाल रहा हूं। दरअसल मुझे 1 महीने तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। तब बधा ने बड़े शांत स्वर में किसान से कहा, हे पुत्र, सभी कार्यों का एक उचित समय होता है और यदि वह कार्यक्रम समय पर किया जाए तो उसके हमें अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस खजाने का पता बता सकता हूं जहां तुम्हारे खेत में खजाना है, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचो। यदि आप तुरंत अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास कुछ भी न बचे। तो सोचो, खजाना अभी पाना है या 1 महीने बाद। महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनने के बाद किसान कुछ देर के लिए बहुत चिंतित हो गया। फिर वह कहता है, तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर मां बुद्ध को प्रणाम करती है और घर वापस चली जाती है। अपनी इच्छा की मांग न करें, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत उथल्ला था। वह उस खजाने को जल्दी से प्राप्त करना चाहता था। रात में उसे अपने खजाने का सपना आया। सारा दिन वह उस खजाने के बारे में ही सोचता रहता है। जब खाना खाने जाता है तो एक तरफ बैठकर उस खजाने के बारे में सोचता रहता है। दिन भर उसके मन में उस खजाने का परीक्षण चलता रहा। सोचता रहा कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे सभी लाभ होंगे और मैं अपना जीवन बहुत खुशी से जीऊंगा। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया। फिर किसान अपने खेत में गया और अपने पास से मिट्टी की एक टोकरी लेकर वैसे ही माता बुद्ध के पास पहुंचा। तब उसने बुद्ध से कहा, हे तथागत, यह मिट्टी की एक टोकरी है जो मैं अपने खेत से लाया हूं। अब मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है। जैसे जब बुद्ध ने किसान से पूछा, क्या तुमने अपना पूरा खेत जोत लिया है, तो किसान ने कहा, नहीं। इसीलिए आपने कहा था कि तुम्हें केवल एक टोकरी मिट्टी चाहिए, तो मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी खोली, तो मैं उसके लिए पूरी व्यवस्था क्यों करूं। आप बस मुझे बताएं कि मेरी रसोई में वह खजाना कहाँ छिपा है। मैं वहां जाकर पता लगाऊंगा और उस खजाने को बाहर निकालो। तब महात्मा बुद्ध ने किसान से कहा, हे बेटे, यह खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सारी खेती खुद करोगे। यदि तुम सारा सामान स्वयं नहीं खाओगे तो वह खजाना कभी बाहर नहीं आएगा। अब सोचिए आप क्या करेंगे। तो किसान थोड़ी देर के लिए चिंतित हो जाता है। इसके बाद वह निर्णय लेता है कि वह जाकर अपने खेत खोलेगा और इसके लिए वह माता बुद्ध को प्रणाम करता है और घर लौट आता है। और अगले ही दिन उसने अपना पूरा खेत खोद डाला और मिट्टी से भरी टोकरी लेकर मां बूथ के सामने उपस्थित हो गया। तब माता ने कहा, हे किसान भाई, तुमने अभी तक अच्छा भोजन नहीं किया है। जाकर फिर से प्रयास करो। अपने खेत में एक बार फिर जुताई कर ले। तब किसान रूपी माता ने बुद्ध से कहा, हे तथागत, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं स्वयं भी अपने मामले में ऐसा ही करता हूं। तब बुद्ध कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से मेहनत करो और इस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। उन्होंने उस किसान की तरह माता बुद्ध की बात मान ली और वह एक बार फिर अपने क्षेत्र में मेहनत करता है। एक बार फिर उसने अपना खेत जोता और माता ने एक टोकरी में मिट्टी भरकर बुद्ध को दर्शन दिए। जैसे ही भगवान ने मिट्टी को देखा, उन्होंने किसान से कहा, हां, अब सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरे लिए एक और काम करना होगा। यह कहकर माता बुद्ध ने किसान से कहा, जाओ, अब तुम उस खेत में बीज के अतिरिक्त फसल भी उगाना चाहते हो। तब किसान थोड़ा चौंका और बुद्ध से बोला, हे तथागत, आपने छुपे हुए खजानों के बारे में बात की। यह फसल बीच में कहां से आ गई। तब भगवान ने किसान से कहा, यदि तुम्हें धन चाहिए तो खेत में बीज फैलाओ। तब किसान ने कहा, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही हूं, करने को तैयार। लेकिन अगर मैं फिर भी उन बीजों को खरीदने जाऊंगा तो कीमत बहुत अधिक होगी और अब मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अगर मैं इसे कुछ दिन बाद लेने जाऊं तो शायद मुझे यह सस्ता मिल जाए। तब भगवान ने किसान से कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर हम कोई भी काम सही समय पर करेंगे तो हमें उचित लाभ मिलेगा, लेकिन यदि वह कार्य उस समय नहीं किया जाता है तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए आज ही जाओ और अपने खेत में बीज बो। उसने उस किसान की बात मान ली। ऐसे ही माता ने बुद्ध को प्रणाम किया
और बीज लेने चली गई। बीज लाकर वह उन्हें आपस में बिखेरता है। फिर वह पुनः माता बुद्ध के पास जाता है और कहते हैं, तथागत, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। अब आप ही बताइए कि मेरे खेत में खजाना कहाँ है। तब महात्मा बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और किसान से बोले, हे किसान भाई, अब तुम्हें एक काम और करना होगा, उसके बाद आपको खजाना खुद ही दिख जाएगा। किसान तुरंत माता बुद्ध से कहता है, तथागत, माता को कौन सा काम करना चाहिए? माता कहती है कि जो बीज तुमने खेत में बोया है, अब से तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना और यह देखना कि यह बीज खराब ना हो, किसी भी तरह वे स्वस्थ रहे, किसी भी कीड़े को न छुए। अगर ऐसा हुआ तो आपको खजाना नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हारे सारे बीज अंकुरित हो जाएं तो तुम उस खजाने को जरूर देख लोगे और फिर तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां ने उस किसान की तरह बुद्ध की सभी बातें मानी। इसके बाद उसने माता बुद्ध को प्रणाम किया और घर वापस चला गया। अब से वह अपने मामलों का अच्छी तरह ध्यान रखने लगा। किसान अपने खाने का खूब ध्यान करता है, लेकिन फिर भी उसके सपनों में वह खजाना ही तैरता रहता है। और उसने मन ही मन सोचा कि जब यह फसल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तभी मुझे खजाना मिलेगा। इसी सोच के साथ वह दिन रात उस फसल की देखभाल में लगा रहता है। वह अपनी फसल पर किसी भी तरह का खतरा नहीं आने देते। जैसे ही दिन आया जब वह अपने खेत में फसल काटने लगा तो उसे मां बुद्ध की याद आई। मां बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तो तुम्हें अपना खजाना मिल जाएगा। यह याद करते हुए किसान की आंखों में पानी आ गया। जो खजाना उसके खेत में था वह अब सतह पर आ गया, जैसा कि उसके गांव में कोई और नहीं था। अब उसका सारा कर्ज उसकी फसल से चुकाया जाएगा। उसकी मेहनत देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और उस किसान की प्रशंसा करने लगे। तभी मुझे उस किसान की तरह बुद्ध की याद आ गई और वह स्वयं को उनके सामने आने से नहीं रोक सका और तुरंत माता बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और वह कहने लगा, तथागत, आपने मुझे जिस खजाने के बारे में बताया था वह मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वह मुझे पहले कभी नहीं मिला था। तब माता बुद्ध ने कहा, हे किसान भाई, हमेशा भाग्य को दोष देना उचित नहीं है। पहले आप अपना भाग्य ठीक करने पर तुले हुए थे, लेकिन आप भूल गए कि आपका भाग्य पहले से ही अच्छा था। मैं न केवल सही कार्य कर सकता था, तुम चाहते थे कि तुम्हें बिना कुछ किए ही पता चल जाए कि तुम्हारी फसल सबसे अच्छी है, तो उसी समय मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिखाया। और खजाने के लालच में जब आप सही समय पर सही काम करते हैं तो आपको सही परिणाम मिलेगा। और आपके लिए सबसे अच्छी चीज, जो आपके लिए असली खजाना है, वह आपका शरीर है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां हम सभी हैं, वे भाग्य का रोना रोते हैं, उन्हें अपने कर्मों पर भी विश्वास नहीं होता। तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? तब किसान माता ने बुद्ध से पूछा कि हे माता, क्या भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है? जैसे मां बुद्ध थोड़ा मुस्कुराई और बोली, भाग्य तो भाग्य है। हमारे सभी कार्य हमें शक्ति देते हैं ताकि हम सही कार्य कर सकें, और इस कर्म से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माता बुद्ध के मुख से यह उपदेश सुनकर किसान उनके चरणों में गिर पड़ा और वह कहता रहा कि तथागत, मुझे आज एहसास हुआ कि मेरा भाग्य बुरा नहीं था, मेरे कर्म बुरे थे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से मैं कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा और बुरी बातें नहीं कहूंगा। मैं अपने कार्यों को सुधारूंगा और सभी कार्य सही समय पर करूंगा। इतना कहकर किसान बुद्ध को प्रणाम करता है और अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हम कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। हम यह नहीं सोचते कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए उनमें कोई कमी है या नहीं, और यदि कोई कमी थी तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है। और यह सब हमें तब समझ आएगा जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो वाकई शिक्षाप्रद लगे तो कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।